in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to all of you for joining my YouTube channel Theology or Mathematics. My dear students, today we will discuss class 10th physics numerical chapter number which is 14. अब हम चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चे 14.1 की स्टेटमेंट देखते हैं। अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। जो हमारे पास करंट है बच्चे वो 3 मिली एम्पेयर है और टाइम उसके लिए है 1 मिनट। व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। हमने चार्ज की मिकदार बतानी है। अब इसमें गिवन डाटा में बच्चे दो चीज़ें, एक करंट गिवन है और दूसरा टाइम। फाइंड हमने चार्ज करना है। गिवन डाटा में बच्चे फर्स्ट हमें करंट गिवन है आई की वैल्यू है बच्चे 3 मिली एम्पेयर। हम जानते हैं कि बच्चे मिली जो है ये 10⁻³ के इक्वल होता है। मिली एक प्रीफिक्स है, ये 10⁻³ के इक्वल है। मिली की जगह पर प्रीफिक्सेस की वैल्यू पुट की 10⁻³ आई की वैल्यू है बच्चे 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर। उसके बाद जो टाइम गिवन है वो 1 मिनट है। टी की वैल्यू है बच्चे 1 मिनट। बच्चे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्योंकि टाइम का SI यूनिट सेकंड है। टी की वैल्यू आ गई 60 सेकंड। हमने फाइंड में व्हाट इज द चार्ज, चार्ज की मिकदार बतानी है। फाइंड में बच्चे चार्ज बताना है कि चार्ज की मिकदार कितनी होगी। क्यों हमने फाइंड करना है, चार्ज को क्यों से ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद फार्मूला यूज करेंगे। करंट का फार्मूला है I इज इक्वल टू Q/T। हमने बच्चे चार्ज मालूम करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। Q को 1 से मल्टीप्लाई किया, Q I को T से मल्टीप्लाई करेंगे, I मल्टीप्लाई T। अब बच्चे I करंट की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर और टाइम जो गिवन है बच्चे 60 सेकंड है। 3 को 60 से मल्टीप्लाई करें 180 मल्टीप्लाई 10⁻³ और चार्ज का बच्चे यूनिट होता है कूलम्ब। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड चार्ज है इसकी वैल्यू आई 180 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम्ब। उसके बाद बच्चे न्यूमेरिकल है 14.2। इसकी स्टेटमेंट है एट 1 लाख ओम how much current flows through your body if you touch the terminal of 12 volt बैटरी। जो बच्चे रेजिस्टेंस की वैल्यू कीमत है वो 1 लाख ओम है और जो बैटरी का वोल्टेज है V की कीमत है 12 वोल्ट। हमने बच्चे करंट की मिकदार बतानी है कि जब रेजिस्टेंस 1 लाख ओम हो और वोल्टेज 12 वोल्ट हो। उसके बाद है इफ़ यूर स्किन इज वेट। जो 1 लाख ओम है बच्चे ये ड्राई बॉडी जो खुश्क जिस्म है उसकी रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद कहा गया इफ योर स्किन इज वेट, अगर आपकी जो जल्द है वो गीली हो, सो डैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओम। जब आपका जिस्म बच्चे जो गीला होगा तो इसकी रेजिस्टेंस है 1000 ओम। हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। करंट की मिकदार बतानी है लेकिन जो बैटरी का वोल्टेज है वो 12 वोल्ट होगा। अब इसमें बच्चे दो रेजिस्टेंस की मन है और हमने जब 1 लाख ओम रेजिस्टेंस है उसके लिए भी करंट की मिकदार बनानी है और जब 1000 ओम है उसके लिए भी करंट की मिकदार बतानी है। गिवन डाटा में फर्स्ट रेजिस्टेंस को बच्चे R का नाम दे देते हैं। R हमारे पास है 1 लाख ओम और जो इसके लिए बच्चे वोल्टेज है बैटरी का वो 12 वोल्ट है। उसके बाद है बच्चे जो रेजिस्टेंस है वेट बॉडी के लिए वो 1000 ओम है। इसको R प्राइम का नाम दे देते हैं 1000 ओम। हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। 1 लाख ओम के लिए भी करंट बताना है और 1000 ओम के लिए भी बच्चे करंट की मिकदार बतानी है। फाइंड में बच्चे दो चीजें हैं।
फर्स्ट तो बच्चे हमने जब रेजिस्टेंस 1 लाख ओम है, इसके लिए करंट की मिकदार बतानी है, इसको आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1000 ओम, उसके लिए भी करंट की मिकदार बतानी है, इसको बच्चे आई प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बाद फार्मूला जो ओम का लॉ जो है वो यूज करते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के मुताबिक बच्चे V इज इक्वल टू आई आर होता है। हमें मालूम करनी है करंट की वैल्यू, आर बच्चे लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। आई का फार्मूला आया V ओवर आर। अब ए पार्ट के लिए बच्चे आई का फार्मूला होगा V ओवर आर। V की वैल्यू बच्चे की माना है 12 और जो रेजिस्टेंस है वो 1 लाख ओम है। अब 12 को 1 लाख पर डिवाइड करते हैं, करंट की वैल्यू आएगी। जब 12 को डिवाइड किया 1 लाख पर, ये वैल्यू आती है बच्चे 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ और करंट का यूनिट होता है बच्चे एम्पेयर। ये बच्चे करंट की वैल्यू आई जब रेजिस्टेंस 1 लाख ओम थी। आई इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ एम्पेयर। उसके बाद बच्चे करंट की मिकदार मालूम करनी है जब रेजिस्टेंस 1000 ओम हो। 1000 बच्चे उन्होंने कहा है कि जब आपका जो बॉडी है वो वेट हो, गीला हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, आई प्राइम बी पार्ट के लिए आई प्राइम इज इक्वल टू, चूंकि आई इज इक्वल टू V ओवर आर है, बी पार्ट के लिए भी जब रेजिस्टेंस 1000 ओम है, इसके लिए वोल्टेज बच्चे V है, आई प्राइम इज इक्वल टू V, लेकिन रेजिस्टेंस बच्चे आर प्राइम है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, V की वजह वैल्यू है 12 और जो रेजिस्टेंस की मैंने बच्चे आर प्राइम वो है 1000। अब बच्चे 12 को 1000 पर डिवाइड करते हैं, ये बच्चे वैल्यू आती है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² और करंट का यूनिट होता है बच्चे एम्पेयर। आई प्राइम की वैल्यू आई 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² एम्पेयर। ये बच्चे करंट की मिकदार है जब आपकी रेजिस्टेंस 1000 ओम है। इसके बाद बच्चे न्यूमेरिकल है 14.3, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओम। ये बच्चे कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो 10 मेगा ओम है। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, जो बच्चे वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की मिकदार बतानी है पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर। करंट का यूनिट होता है बच्चे एम्पेयर, लेकिन उसने कहा है कि करंट की वैल्यू आपने मिली एम्पेयर में बतानी है। अब गिवन डाटा में बच्चे एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और दूसरा वोल्टेज। पॉइंट में करंट मालूम करना है लेकिन मिली एम्पेयर में। अब इसके बच्चे गिवन डाटा लिखते हैं, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आर इज इक्वल टू 10 मेगा ओम। अब बच्चे जो मेगा होता है ये 10⁻⁶ के इक्वल होता है। मेगा एक बच्चे परिफिक्स है, 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶। मेगा वाली जगह पर बच्चे 10⁻⁶ लिखा। अब बच्चे 10 की पावर 1 है, ये बेस से सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट जो है बच्चे कुव्वत नुमा वो जमा हो जाएंगे। 10⁻7 ओम ये बच्चे रेजिस्टेंस की वैल्यू आई। और उसके बाद बच्चे वोल्टेज की वैल्यू है, V की कीमत गिवन है 100 वोल्ट। ये तो बच्चे गिवन डाटा है। फाइंड में हमने करंट मालूम करना है लेकिन मिली एम्पेयर में। फाइंड में करंट मालूम करना है लेकिन वो मिली एम्पेयर में होना चाहिए। ये फाइंड में करंट मालूम करना है मिली एम्पेयर में। उसके बाद फार्मूला बच्चे यूज करते हैं, ओम्स लॉ को
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के कानून के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है। हमने करंट की वैल्यू मालूम करनी है, लेफ्ट साइड पर बच्चे R डिवाइड हो जाएगा, I का फार्मूला बना बच्चे V ओवर R। अब V की वैल्यू की माना है बच्चे 100 वोल्ट। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें ये 10⁻² के इक्वल होता है बच्चे 100। अब V की वैल्यू है 10⁻² और R की वैल्यू बचे 10⁻7। बेस से सेम है बच्चे, नीचे इसकी पावर प्लस किया है, न्यूमरेटर में जाकर नेगेटिव की हो जाएगी। I इज इक्वल टू 10⁻² -7। I की वैल्यू आई बचे 10⁻⁻5 अम्पेयर। 2 में से -7 को सब्ट्रैक्ट करें 10⁻5 आता है। अब उसने कहा था कि करंट की वैल्यू मिली में बताना है, मिली होता है 10⁻3। I इज इक्वल टू बचे 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻3। वैसे सेम एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ये दोबारा 10⁻2 होता है बचे 0.01 और 10⁻3 की वैल्यू होती है बचे मिली। 10⁻3 बचे प्रीफिक्स है, ये मिली के इक्वल होता है। और सवाल में हमें यही कहा गया था फाइंड में कि करंट की मिकदार मिली अम्पेयर में बताना है, तो ये रिक्वायर्ड जो करंट की वैल्यू आई वो बचे है 0.01 मिली अम्पेयर। उसके बाद बच्चे न्यूमेरिकल है 14.4 बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह वैल्यू है 10 वोल्ट अक्रॉस कंडक्टर अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर। जो करंट गुजर रहा है बच्चे 1.5 एम्पेयर है, passes through it, how much energy would be obtained from the current in 2 minutes। एनर्जी की मिकदार बच्चे बतानी है जब उसको टाइम 2 मिनट्स लगे। अच्छा, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 2 मिनट में होंगे 120 सेकंड। अब इस न्यूमेरी में गिवन डाटा में हमारे पास एक तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, दूसरा करंट और टाइम। हमने एनर्जी की मिकदार बतानी है कि उसमें कितनी एनर्जी हासिल होगी। गिवन डाटा में हमारे पास बच्चे एक तो वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 10 वोल्ट है बच्चे, और उसके बाद जो करंट है I की वैल्यू है 1.5 एम्पेयर, और जो टाइम गिवन है बच्चे वो 2 मिनट्स है। 1 मिनट में बच्चे 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में होंगे 120 सेकंड। अब मिनट को सेकंड में क्यों चेंज किया, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट बच्चे सेकंड है। फाइंड में हमने एनर्जी की मिकदार बतानी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को बच्चे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इसका फार्मूला बच्चे W का फार्मूला है W इज इक्वल टू IVT। अब वैल्यूज पुट करते हैं। I की वैल्यू है बच्चे हमारे पास 1.5 और V की वैल्यू है बच्चे 10 और टाइम की वैल्यू है 120। अब 1.5, 10 और 120 को मल्टीप्लाई कर दें। या आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आएगी बच्चे 1800 जूल, क्योंकि एनर्जी का SI यूनिट जूल है। तो वर्क की वैल्यू जो हमारे पास बच्चे अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड, उसकी वैल्यू आई 1800 जूल। अमाउंट ऑफ एनर्जी को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। W इज इक्वल टू IVT। करंट की वैल्यू बच्चे 1.5 एम्पेयर है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और टाइम बच्चे 2 मिनट से 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं। 1.5, 10 और 120 को मल्टीप्लाई किया बच्चे 1800 जूल हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है।